आज से हम लोग टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक करके पूरा जो है आपका 10th क्लास का साइंस ख़त्म करेंगे और एकदम शॉर्ट वीडियो में। तो आप सब लोग चैनल पे बने रहिएगा। आज का ये जो टॉपिक हमने लिया हुआ है प्रकाश का जो है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से हमने मुख्य 20 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बिल्कुल इजी, 2 है। चलिए सेकंड नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, प्रकाश क्या है पूछा गया है। तो यहाँ प्रकाश कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गलती हो गया है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तेल लगा हुआ जो कागज़ होता है वो कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली तरीक़ा से चारों ऑप्शन दिख पाए। तो ए में है पारदर्शक, बी में है अपारदर्शक और सी में है परिभाषक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक होता है तेल लगा हुआ कागज़। पारदर्शक किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरण सीधा सीधा पार कर जाए। और अपारदर्शक जिसमें प्रकाश की किरण सीधा सीधा पार ना हो उसको अपारदर्शी कहते हैं। और पारभाषक किसको कहते हैं? परिभाषक उसको हम कहेंगे जिसमें कुछ ही प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो उसको हम परिभाषक कहते हैं। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर सवाल जो दिया गया आपका, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए पाँचवें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे हम लोग। पाँचवा नंबर जो सवाल है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी हुई वस्तु को प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे पाँचवें नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका, बड़ा और आभासी बनेगा। तो यहाँ बड़ा और आभासी कर लीजिएगा। F बराबर R/2 जो है सत्य है। किसके लिए सत्य है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के लिए, अवतल उत्तल दोनों के लिए F बराबर R/2 जो है सत्य है। सातवें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस के लिए कौन सा पदार्थ? देखिए ये है जो NCERT से लिया गया सवाल है। तो NCERT जो होता है, NCERT से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे NCERT में ये जो है दिया गया, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए, बाकी जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। आठवें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। आठवां नंबर जो सवाल दिया गया है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो कल भी हमने बताया हुआ है आप सभी को कि म्यू का जो मान होता है वो होता है आपका, कुछ इस तरह से लिखिएगा इसको, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर होता है। तो इसको याद रखेंगे आप सब लोग, साइन आई बटे साइन आर होता है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही साइन आई बटे साइन आर होता है, म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर। 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। 10वां नंबर सवाल जो पूछा गया आपसे, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि ए में है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी में है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी में है वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है, डी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? वस्तु से सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे हम लोग। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 12वें नंबर सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना क्या कहलाएगा? अपवर्तन। यहाँ अपवर्तन कीजिएगा, अपवर्तन लिखा गया है लेकिन अपवर्तन यहाँ पे कर लीजिए, इसको मिटा दीजिएगा। अपवर्तन
और सेकंड में भी दिया गया है आपका अपवर्तन ही दिया गया है, एरर है थोड़ा सा आपका ऑप्शन में, और सी में प्रवर्तन और डी में आवर्धन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? कल ही हमने एक क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आप सभी को बताया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। और अगर पानी में कोई भी वस्तु अगर तिरछा दिखाई दे तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण। 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है आप सबको पता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सोलर कुकर में, ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और अवतल दर्पण का और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है, तो डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर चला जाएगा। अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है नाक, कान व गला में, डॉक्टर अगर जांच के लिए प्रयोग करता है। तो हीरा का अपवर्तनांक आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.42। चलिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन 18वें नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, या ए सी में जो दिया गया ए एवं बी दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा, याद रखिएगा। 19वें नंबर सवाल के ऊपर चलेंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये है आपका आज का आखिरी सवाल, 20वां नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। याद रखिएगा, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।